हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आईटीसी रिवर्सल एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल कैसे करना है ये बताऊंगी। कुछ व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि आप रूल 42 43 से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाएं, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो है विथ एग्जाम्पल। रिवर्सल की बात तब आती है जब आपके पास कोई ऐसे इनपुट्स हो जो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी यूज हो रहे हो और एग्जाम सप्लाईज में भी यूज हो रहे हो। मतलब कि इनवर्ट सप्लाई में जो आप जीएसटी पे करते हैं वो आईटीसी माना जाता है, उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। बट अगर वो स्पेसिफिकली एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है या फिर वो इनवर्ट सप्लाई पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो उसके ऊपर जो आप आईटीसी पे कर रहे हो उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते। जो बिजनेस के लिए हो और जो यूज हुआ हो टैक्सेबल सप्लाई करने में, सिर्फ वही क्रेडिट एलिजिबल होते हैं आप जिनका क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट योर आउटपुट लाइबिलिटी। तो रूल 42 43 उन्हीं आईटीसीज की बात कर रहे हैं जो कॉमन क्रेडिट्स है। कॉमन क्रेडिट्स हैं किसके लिए? जो यूज हुए हैं एग्जाम सप्लाई प्रोवाइड करने में भी और टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करने में भी। और उसमें भी जो रूल 42 है वो इनपुट और इनपुट सर्विस से रिलेटेड बताता है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, और रूल 43 कैपिटल गुड्स से रिलेटेड बताता है कि कैपिटल गुड्स जब आपने परचेज किया है उस पे जो जीएसटी पे किया है, अब वो कैपिटल गुड्स अगर यूज हो रहा है फॉर प्रोवाइडिंग एग्जाम सप्लाईज एंड टैक्सेबल सप्लाईज बोथ, देन यू हैव टू प्रोपोर्शनली टेक द क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स। तो सिंपल अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो प्रोपोर्शनेट क्या होगा, ऐसे आप कॉमन क्रेडिट्स पहले तो ढूंढिए, उसके बाद आपको लॉजिकली कैसे मिलना चाहिए, तो कॉमन क्रेडिट्स इनटू एग्जाम सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज ऑफ दैट टैक्स पीरियड। तो ऐसे ही मिलता है, बट हम तभी रूल 42 देखते हैं क्योंकि इसमें एक 5% का क्लॉज एक्स्ट्रा है जिसको आपको रिवर्सल करना रहता है। तो फर्स्ट हम रूल 42 देखते हैं। 42 में रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस बताया है। इसमें 3 स्टेप में आपको काम करना है। स्टेप 1 है, पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास कितना है पर्टिकुलर टैक्स पीरियड से रिलेटेड। इनपुट एंड इनपुट सर्विस की हम बात करेंगे, उसमें से आप स्पेसिफिकली ये आइडेंटिफाई करिए कि जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है उसको T1 नाम दे देंगे। देन जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए इनपुट यूज हुआ है उसको हम T2 दे देंगे, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली मिलना ही नहीं है इसका क्रेडिट। एंड T3 है ब्लॉक क्रेडिट्स, जो अंडर सेक्शन 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट्स है। उन ऐसे इनपुट टैक्स को आप आइडेंटिफाई कर लो, इसको हम T3 दे देंगे। तो टोटल आईटीसी आपके पास है, T1 है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस यूज हुए हैं इनपुट, T2 है एग्जाम सप्लाईज एंड T3 है ब्लॉक क्रेडिट्स। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है, आपको T1 T2 T3 ये जितने भी इनपुट्स हैं ये आपको रिड्यूस करना है फ्रॉम दी टोटल आईटीसी। टोटल आईटीसी जब आप रिड्यूस करेंगे तो एक ऐसा आईटीसी आएगा जो कि क्रेडिट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कौन कौन से क्रेडिट क्रेडिट हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से अलाउड होते हैं? एक तो जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है। सेकंड, ये कॉमन क्रेडिट्स भी अलाउड होते हैं क्योंकि उसके बाद आप रिवर्स करेंगे और रिवर्सल में वो एड बैक हो जाएगी आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में। तो C1 विल बी टी टोटल आईटीसी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। तो C1 आपके पास आ गया। अब एक आपके पास होना चाहिए T4, जो कि ऐसे इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली यूज हुए हैं फॉर मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ये भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब आप C1 में से T4 माइनस करेंगे ऐसे इनपुट्स जो कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, तो एक आपको मिल जाएगा वैल्यू जो कि कॉमन क्रेडिट होगा C2। C2 will be those ITC which is used partly for making taxable supply and exempt supplies। तो आपको C2 में काम करना है। C2 अब कैसे होगा, तो एग्जाम सप्लाईज जो आपके टैक्स पीरियड है उसमें जितने भी टोटल एग्जाम सप्लाईज है और टोटल टर्नओवर है वो आपके पास होना चाहिए। एंड फिर आपको D1 विल बी आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टूवर्ड्स एग्जाम सप्लाई आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट में से अगर हम एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड क्रेडिट हटा दे तो बाकी का जितना भी बचेगा वो तो अलाउड है और वो हमारे C1 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
तो D1 विल बी योर E, दैट इज एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज इनटू C2, दैट इज कॉमन क्रेडिट। तो ऐसे हमारा D1 आ जाएगा, वो आईटीसी जो कि एग्जाम सप्लाई में से है आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट में से जितने भी एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है वो हमारा आ जाएगा D1 में। अब D2 क्या है, D2 में आया है कि ये डीम करते हैं कि आईटीसी एट्रीब्यूटेबल फॉर नॉन बिजनेस पर्पस भी कॉमन क्रेडिट में इंक्लूडेड होगा। तो इस वजह से 5% ऑफ C2 भी माइनस करना पड़ता है। तो टोटल जो रिवर्सल होगा वो होगा D1 प्लस D2। D1 इज कॉमन क्रेडिट विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर एग्जाम सप्लाईज, प्लस common credit which is deemed to be used for non-business purpose, that is 5%. So this is how you have to do calculation for rule 42। अब हम प्रैक्टिकली इसको फटाफट समझ लेते हैं। आईटीसी रिवर्सल कैलकुलेशन में मेरे पास टोटल जो इनपुट और इनपुट सर्विस से आईटीसी है वो है 1,50,000। उसमें से पर्सनल यूज के लिए आईटीसी जो रिलेट करता है वो है 7,500। एग्जाम सर्विसेज से रिलेटेड जो आईटीसी यूज है वो है 15,000। और ब्लॉक क्रेडिट है, फॉर एग्जांपल फूड बिल्स में जीएसटी पे करके आए तो वो सब मिला के 4,500 होता है। और जो स्पेसिफिकली टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी है वो है 1,05,000। अब इसके अलावा टर्नओवर की डिटेल आपको बता देती हूँ। एग्जाम सप्लाईज है 2,25,000 एंड टैक्सेबल सप्लाईज है 27,75,000। तो टोटल सप्लाईज कितनी होगी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की, वो है 30 lakhs। आप ये समझ जाए कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। टैक्स पीरियड मतलब जिस महीने की आप जीएसटी या 3B फाइल कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42। तो स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 ये था कि जो हमने आइडेंटिफाइड है पर्सनल यूज, एग्जाम सर्विस, ब्लॉक क्रेडिट, उन सबको आपको टोटल क्रेडिट में से माइनस करना है। तो T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ऐसे C1 आ जाएगा आपके पास 1,23,000 का। ये कैसे आया? 1,50,000 में से मैंने 7,500 माइनस किया, 15,000 माइनस किया, 4,500 माइनस किया, तो जो बैलेंस बचा वो 1,23,000 है। ये आईटीसी क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब इसमें से ऐसे आईटीसी भी है जो कि टैक्सेबल सप्लाई से रिलेट करती है, तो मैं वो भी माइनस कर दूंगी फर्दर 1,23,000 में से। तो अब जो कॉमन क्रेडिट आया वो 18,000 का आया। अब 18,000 को हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि इसमें से कितना हमें रिवर्स करना है? तो रिवर्स सिंपल है, कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम सर्विस डिवाइडेड बाय टोटल सर्विस। तो 1,350 वाला जो अमाउंट है वो है आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टूवर्ड्स एग्जाम सप्लाईज आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट। वैसे ही जो डीमिंग प्रोविजन है कि नॉन बिजनेस पर्पज से रिलेटेड 5% तो हम मानेंगे ही, वो है 900। कैसे आया? 18,000 का 5% 900 होता है। अब जो टोटल रिवर्स करना है वो कितना होगा? 1,350 प्लस 900, 2,250 आपको रिवर्स करना है। और 18,000 में से 15,750 आप इसको क्लेम कर सकते हो। 15,750 इज कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर रूल 42। एंड अब हम समझते हैं जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 हमें बताता है कि सबसे पहले आपको दो कैटेगरीज देखने की, ऐसे कैपिटल गुड्स जो नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी है जो अदर देन एग्जाम सप्लाईज एंड नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुई। दैट मीन्स टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए यूज हुई है ऐसे कैपिटल गुड्स। तो ए से रिलेटेड जो भी आईटीसी है वो तो आपको अलाउ नहीं होगा क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है एंड नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। बट बी फुल्ली अलाउड होगा क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है। इन दोनों के अलावा आपके पास कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स है जो कॉमनली यूज हो रहे हैं एग्जाम एंड टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, तो उसको उस क्रेडिट को आपको अलग करना है। अब इसमें माना जाता है कि कोई भी कैपिटल गुड्स है उसकी यूजफुल लाइफ 5 years होगी। 5 years में आपको उसको आईटीसी को बाइफर्केट करके रखना है। तो द यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स हैज बीन टेकन एज 5 years, बट आर फाइलिंग पीरियड रिलेट्स टू द सप्लाईज मेड or received in a particular month. So we will first find the ITC attributable to the month by dividing the credit by 60. 60 is the month. तो जो भी टोटल क्रेडिट होगा
ऑफ कैपिटल गुड्स वो हम 5 years में बाइफिकेट कर देंगे, बट हम अभी जो रिवर्सल कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड की कर रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय आपको 60 करना पड़ेगा। तो वो आईटीसी आ जाएगा, जो कि कॉमन कॉमन क्रेडिट है यूज फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज। तो टीसी इज योर कॉमन क्रेडिट डिवाइडेड बाय 60। तो ये अमाउंट जो आएगा वो टीएम आएगा। एंड फर्दर आपको टीएम को ही एग्जाम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर से इनटू करना है। इसको हम प्रैक्टिकली और समझ लेते हैं रूल 43 को। 4 मशीन्स है, मशीन ए बी सी डी। ए एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है, बी टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है, और सी नॉन बिजनेस पर्पज से रिलेटेड है, और डी जो है वो टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाईज बोथ में यूज हुई है। तो ए का जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलेगा 1,50,000 का, बी का फुल्ली मिलेगा, एंड सी जो है उसका भी नहीं मिलेगा 20,000। जो नॉन अलाउड आईटीसी होगा वो होगा 1,50,000 एंड 20,000, दैट इज टोटल 1,70,000 का आईटीसी क्रेडिट नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। आईटीसी ऑफ मशीन ए एंड सी विल नॉट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ITC on machine B will be credited to electronic credit ledger, that is 9 lakh। तो 9 lakh ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉमन क्रेडिट से रिलेटेड। कॉमन क्रेडिट कौन सा हो गया 4,50,000। तो पहले 4,50,000 को 60 मंथ्स में बाइफिकेट करेंगे। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 60 दैट इज 7,500। 7,500 का ही प्रपोर्शनेट करेंगे। प्रपोर्शनेट कैसे? 7,500 इंटू एग्जाम सप्लाईज डिवाइडेड बाय टैक्स टोटल सप्लाईज। तो आईटीसी रिवर्सल का जो अमाउंट आएगा फॉर पर्टिकुलर टैक्स पीरियड इज 1,500। तो ये था कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कैलकुलेशन, एंड इनपुट और इनपुट सर्विस रिलेटेड भी मैंने आपको समझाया। होप आपको समझ आया होगा। तो अब आप आसानी से जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे, क्योंकि फ्रॉम अगस्त मंथ आपको स्पेसिफिकली रिवर्सल और इनएलिजिबल, और जो आप अभी क्लेम नहीं कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट ऑन सेटिस्फाइंग सम कंडीशन आप रिक्लेम कर लेंगे, ये सब बाइफिकेट करना जरूरी हो गया है। तो आप ध्यान से जीएसटीआर 3B भरे। अब बिल्कुल आसान नहीं है, सो दैट आगे चल के पेनल्टी ना आए। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।